वॉशिंगटन के होटल में ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग, मीडिया नुमाइंदों के एजाज में दिए गए इशाइये के दौरान गोलियां चल गईं। हॉल में भगदड़, सीक्रेट सर्विस एहलकार अमरीकी सदर और खातून अव्वल को हिसार में लेकर बाहर ले गए, हमलावर गिरफ्तार। एनी शहीदीन के मुताबिक 4 से 6 फायर हुए। नायब सदर जेडी वेंस, वजीर दिफा पीट हेग्सेथ और वजीर खजाना समेत काबीना अरकान भी मौजूद थे। तमाम शुरका महफूज रहे। हिल्टन वॉशिंगटन होटल को खाली करा लिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गिरफ्तार हमलावर की तस्वीर जारी कर दी। कहा, शूटर का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं, फायरिंग का वाकया हमारी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। व्हाइट हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले हमलावर को सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर रोका गया। एहलकारों ने बहुत अच्छा काम किया। मुलजिम के पास कई हथियार थे। एक एहलकार के जख्मी होने की तस्दीक। कहा, पहले भी कातिलाना हमले हो चुके। कुछ लोग अमेरिका में तब्दीली से खुश नहीं। अमरीकी अवाम से इख्तलाफात पुरअमन तौर पर हल करने की अपील। वॉशिंगटन में फायरिंग का वाकया, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। एफबीआई हुकाम के मुताबिक हमलावर ने सीक्रेट सर्विस एहलकार पर फायरिंग करते हुए सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश की। मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। 31 साल के कोल टॉमस की शिनाख्त हो गई। मुलजिम कैलिफोर्निया के इलाके टॉरेंस का रहायशी है। पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस चीफ के मुताबिक हमलावर शॉटगन, हैंडगन और कई चाकुओं से लैस था। कार्रवाई के दौरान उसे कोई गोली नहीं लगी। मेयर न्यूयॉर्क का वाक़े पर इजहार अफसोस जहरान ममदानी ने कहा, सियासी तशद्दुद काबिल मुज़म्मत है। ट्रंप और दीगर मेहमानों के महफूज रहने पर खुशी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वॉशिंगटन में फायरिंग के वाक़े की मुज़म्मत। अमरीकी हम मनसब और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। फायरिंग का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक। शुक्र है सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर महफूज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर की सलामती और खैरियत के लिए दुआ। आज रात गोलियां चलेंगी। तकरीब शुरू होने से कबल सदर ट्रंप के खिताब को लेकर तर्जुमान व्हाइट हाउस का मजाक। कैरोलाइन लेविच की बात सच साबित हो गई। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द का दौरा इस्लामाबाद मनसूख। सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। कहा, ईरान ने हमें तजावीज़ का एक मुसव्वदा दिया जो मज़ीद बेहतर हो सकता था। दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में नया पेपर आ गया। अमरीकी वफ़द तवील सफ़र करके बेमकसद बातचीत के लिए नहीं बैठेगा। तेहरान को बात करनी है तो एक फ़ोन कॉल करे। सादा सी बात है, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। दौरा मनसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं। अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शानदार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लाजवाब है। दोनों चाहते हैं मसला जल्द हल हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की 50 मिनट तक गुफ्तगू। अमन और सहकाम के फरोग पर बातचीत। शहबाज शरीफ का ईरानी वफ़द की आमद का खैर मकदम। सफारती सरगर्मियों से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर का अमरीका पर एतमाद साजी मुतासर करने का इल्जाम। कहा, पाबंदियां दबाव मुज़ाकरात में रुकावट है। धमकियों के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। अमन की काविशों के लिए अहम किरदार अदा करने पर इजहार तशक्कुर। जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया। देखते हैं अमरीका मुज़ाकरात में संजीदा है या नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा इस्लामाबाद मुफीद करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में अब्बास अरागची ने कहा, अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की कदर करते हैं। ईरानी वफ़द की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें मुस्बत रहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरागची ओमान के बाद दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए हर महाज पर तैयार हैं। तवक्कुआत से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकिलाब की वार्निंग। कहा, अमरीका को ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए और नेतन्याहू के हाथों खिलौना नहीं बनना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान के लिए बहुत अहम है। रूसी मीडिया ने खतरे की घंटी बजा दी। दावा किया कि अमरीका खित्ते में फौजी कुव्वत बढ़ा रहा है। जंगी तैयारे मुसलसल मशरिक़ वुस्ता पहुँच रहे हैं। मुत्तहदा अरब इमारात के अल ज़फ़रा एयरबेस पर 7 रीफ्यूलिंग और एक जासूस तैयारा मौजूद होने का भी दावा।
पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वादा किया था कि पेट्रोल महंगा नहीं होगा, बट रातों रात इतनी कीमत बढ़ जाती है कि आवाम की कमर तोड़ देती है। वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया था कि हम पेट्रोल की महंगाई नहीं करेंगे, वादा करके वादा नहीं निभा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का 1 माह तक पेट्रोल महंगा ना करने का वादा वफा ना हो सका। सिर्फ 21 दिन बाद ही पेट्रोल फी लीटर 26 रुपए 77 पैसे महंगा होने से कई सवालात उठ गए। वज़ीर पेट्रोलियम की आलमी मंडी और मुआशी दबाव के पीछे छुपने की कोशिश, क्या मजबूरियां 3 अप्रैल को नजर नहीं आ रही थीं? सरकार आवाम से फिर हाथ कर गई। पेट्रोल पर आयद लेवी में 26 रुपए 77 पैसे इजाफा, शरह 107 रुपए 38 पैसे हो गई। अगर हम उनसे ये कंसेशन एक्सटेंड कराने के अंदर कामयाब होते हैं तो आपको लेवी के अंदर बढ़ावा और नहीं करना पड़ेगा, वरना आपको जब अगले जुमे दोबारा आप बैठेंगे आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि जो ये 50 रुपए 55 रुपए अभी लेवी रह गई है, क्या इसको डीजल के ऊपर लगाना है या आपने पेट्रोल के ऊपर बढ़ाना है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने डीजल और पेट्रोल मजीद महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF से रियायत ना मिली तो अगले जुमे को 50 से 55 रुपए लेवी लगाने का फैसला करना पड़ेगा। डीजल पर लेवी 0 है और इसको पेट्रोल पर मुंतकिल करना पड़ा। मालियाती इदारे की मदद के बगैर मईशत को आगे नहीं चलाया जा सकता। खलाई मैदान में अहम संगे मील अबूर, पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट से शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट और खुराक के शोबे में बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म का स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन। बानी का जेल से पैगाम है, पाकिस्तान की बात हो तो मुल्क के साथ खड़े हो जाओ, हम रियासत के साथ हैं। बैरिस्टर गौहर की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI और बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, मुल्क में सियासी तफरीक बंद होनी चाहिए, मुल्क में सियासी और इजहार राय की आज़ादी दी जाए। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक ट्रेंड पर इजहार तशवीश। लाहौर समेत तमाम बड़ों शहरों में फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। CTO को ट्रैफिक में बेहतरी लाने का हदफ, शहर के हम शाहराहों को ट्रैफिक के हवाले से मॉडल बनाने का फैसला। कहा लेन लाइन डिसिप्लिन, रोड साइड पार्किंग और 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस। जिगजैग में चलाने पर मोटरसाइकिल 3 दिन के लिए थाने में बंद रहेगी।